नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं खुशीराज। इन दिनों काफी हल्ला मचा हुआ है कि पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है, पुलिस बुलडोजर चला रही है, अपराधियों को भगा रही है। पर यही पुलिस एक बच्ची की जान नहीं बचा पाई। उस बच्ची की माँ ने पुलिस को बार बार फोन किए, कई फोन किए, पर पुलिस नहीं आई और अंत में उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। ये मामला इतना दुखद है और इतना झंझोड़ने वाला है कि मैं बात भी नहीं कर पा रही। इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए खुशी, जैसा आपने कहा, यह जो मामला है यह समस्तीपुर का दिल को, आत्मा को, मानवता को झकझोर कर रख देने वाला हादसा है, वारदात है। ये वारदात ऐसी है कि एक बच्ची, एक बेटी, 17 साल की बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। वो घर में है, 20-25 लड़के आते हैं। समस्तीपुर का मामला है ये। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के मदूदाबाद का मामला है। यह बच्ची 17 साल की नाबालिग लड़की अपनी जो पढ़ाई करती है वो अपने घर में है। 20-25 लड़के आते हैं, उसके घर को घेर लेते हैं और उस लड़की को, नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। वो बेबस बच्ची रोती है, उसकी मम्मी उसे बचाने आती है, बार बार पुलिस को फोन करती है, पुलिस नहीं आती है। कई बार फोन लगाने के बावजूद पुलिस नहीं आती। माँ जब बहुत विरोध करती है, शोरगुल करती है, हंगामा करती है, तो वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन घर आकर जो इतनी बेइज्जती होती है उस बच्ची की और उसके परिजन की, क्योंकि घर में उस समय कोई भी पुरुष सदस्य नहीं था। उसके भाई शिक्षक है, वो बाहर थे, पिता बाहर थे और एक भाई भी बाहर था। जब वो मनचले भाग जाते हैं तो वह लड़की सीधे, वह छात्रा सीधे अपने कमरे में जाती है और काफी देर तक नहीं निकलती। जब उसकी मम्मी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, कोई आवाज नहीं आती, अंदर से कोई जवाब नहीं आता, तो आसपास के लोगों से वो गुहार लगाती है। लोग दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर उसकी लाश लटकी हुई मिलती है। वो बच्ची फांसी लगा लेती है। यह जो घटना समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के मदूदाबाद में हुई है, यह घटना झकझोर कर रख देने वाली है। जैसा कि खुशीराज ने शुरुआत में कहा कि बड़ा हल्ला, बड़ा शोर शराबा है इन दिनों कि यह सम्राट की पुलिस है, यह चौधरी की पुलिस है, यह पुलिस माफियाओं को जीने नहीं देगी, यह पुलिस अपराधियों को बिहार छुड़वा देगी। एक बच्ची की रक्षा घर में नहीं कर पा रही है पुलिस, और पुलिस यह भी नहीं कह सकती कि उसे सूचना नहीं दी गई। बच्ची की माँ, बच्ची का एक छोटा भाई, जो मौसेरा भाई है, जो पास में रहता है, वो बता रहा है कि कई बार फोन करके सूचना दी गई और इससे पहले भी 5 महीने से ये लोग, ये जो लफंगे हैं, ये जो मनचले हैं, ये उस बच्ची को तंग कर रहे थे। स्कूल आते जाते, कोचिंग आते जाते उसे रास्ते में रोक लेते थे, उसका मोबाइल नंबर मांगते थे, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते थे। घटना के बारे में उसके पिता को जब जानकारी मिली तो उन्होंने आरोपी के घर जाकर शिकायत की। घर वालों ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, और उसके बाद जो हुआ उसने तो उस बच्ची की जान ही ले ली। अब पुलिस कह रही है कि पीड़ित परिवार ने लिखित शिकायत दी है और अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस कह रही है कि मोहिउद्दीन नगर के थाना प्रभारी सचिन कुमार ने पत्रकारों को बताया है कि पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया है। छात्रा के परिजनों की ओर से लिखित शिकायत की गई है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई पूछेगा इनसे कि क्या आगे की कार्रवाई, ये जो बच्ची है 17 साल की, जिसकी जान सिर्फ पुलिस की अकर्मण्यता की वजह से चली गई, वापस आएगी? क्या इस एक घटना से जो हजारों लाखों बच्चियां बिहार की खौफ से भर गई होंगी, क्या वो उनका खौफ मिट जाएगा? जब घर में पुलिस कह रही है कि हम पिंक पुलिस लाएंगे, पुलिस कह रही है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम पेट्रोलिंग कराएंगे, हम मनचलों को सड़क पर घूमने नहीं देंगे, यहां घर में सुरक्षित नहीं है बेटी।
एंटी रोमियो स्क्वाड एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात की जा रही है। यहां घर में सुरक्षित नहीं है और ये हालत है कि घर में सोचिए कि मनोबल कितना बढ़ा हुआ है लफंगों का, मनचलों का, कि घर में घुस जा रहा है, घर से बच्ची को उठा लेने की कोशिश कर रहा है सरेआम, दिन दहाड़े, कोई छिप कर नहीं। और संख्या बल देखिए, 20-25 की संख्या में बच्ची के घर पहुंच जा रहे हैं, उस लड़की के, छात्रा के, और उसको उठा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मां विरोध कर रही है तो मां के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। अब मृतक के भाई ने बताया है कि आरोपियों ने मेरी बहन का हाथ पकड़ लिया और जबरन खींच कर ले जाने लगे। मेरी मां ने तुरंत बहन को छुड़ाया और पुलिस को कॉल करने लगी। मां ने कई बार पुलिस को कॉल किया लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई। लोकलाज की वजह से मेरी बहन ने फांसी लगाकर जान दे दी। करीब 10 मिनट बाद मेरी मां घर के अंदर पहुंची तो देखा कि कमरा अंदर से बंद है। आवाज दी, कोई जवाब नहीं मिला। मां ने रोते हुए पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। कुछ लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो बहन फंदे से लटकी हुई मिली। 20-25 लड़कों ने घर को घेर लिया और छोटा भाई एक है, मौसेरा भाई, वो बताता है कि 20-25 लड़कों ने घर को घेर लिया और दीदी को जबरन ले जा रहे थे। जब रोका तो गालियां दी, धमकाने लगे। मौसी ने विरोध किया, यानी बच्ची की मां ने, तो बहुत जब शोरगुल मचाने लगी जब मां, तो वे लोग वहां से खिसक गए और धमकी देकर गए कि फिर आएंगे। क्या करती वो बच्ची? उसे लग रहा होगा कि उसकी वजह से पूरा परिवार खतरे में है। उसको लग रहा होगा कि उसकी वजह से उसकी मां के साथ गाली गलौज की जा रही है। इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि ये घर तक आ गया है। अगर पुलिस आ जाती, अगर पुलिस ने फोन पर ही उन युवकों से बात कर ली होती, पुलिस ने कुछ भी किया होता, तो ये जो बच्ची की जान गई है, इस बच्ची की जान नहीं जाती। तो ये जो जिस बिहार की आधी आबादी महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में एनडीए को 202 सीटें दी है, वो बिहार जवाब भी मांगेगा। वो बिहार पूछेगा भी कि क्या इसीलिए, इसी पुलिस के लिए, इसी कार्यशैली के लिए जो एक बच्ची की जान नहीं बचा पाती है, 202 सीटें मिली है एनडीए को। और अगर ये जंगल राज नहीं है तो जंगल राज कैसा है? इन सवालों का जवाब पुलिस को देना होगा। इन सवालों का जवाब बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को देना होगा। तो सुना आपने ये शर्मनाक वारदात, इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।